हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, यूज़र के जो लॉगिन थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी और वहाँ से हमको रिटर्न में क्या मिला था, एक टोकन मिल रहा था। तो उस टोकन को आज हम क्या काम करेंगे, उस टोकन को हम सेव कराएंगे अपने शेयर प्रेफरेंस के अंदर और फिर हम चेक करेंगे यूज़र हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है या फिर नहीं है। तो वो हम जो टोकन रहेगा ना, वो टोकन हमको चेक कर लेंगे हम उस टोकन से। अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसके पास क्या रहेगा, टोकन रहेगा। अब टोकन रहेगा तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे कि उसके पास टोकन है तो हमको भेजना है उसको होम स्क्रीन पर। अगर टोकन नहीं है तो हम भेजेंगे उसको लॉगिन स्क्रीन पर कि आप लॉगिन करो, आपके पास टोकन नहीं है। तो इसके बिहाफ पे हम चेक कर लेंगे कि यूज़र हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है या फिर नहीं है। और ठीक है, चलो अब मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे ना पब डे पर, तो आपको यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस का लेटेस्ट वर्जन अपनी ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। यहाँ से आपके पास मिल जाएगा शेयर प्रेफरेंस। तो यहाँ से जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आप यहाँ से कॉपी करके भी क्यूबरनेटिस आगे नीचे पेस्ट कर सकते हो, या फिर टर्मिनल में अपनी ये कमांड भी चला सकते हो। मैं टर्मिनल में वाली कमांड चला देता हूँ यहाँ से। तो ठीक है, आपको यहाँ से कमांड चला देनी है। अब ये कमांड चलाने के बाद आपके पास यहाँ से एग्जिट कोड आ जाएगा। ठीक है, एग्जिट कोड यहाँ पे जरूर आएगा, वो ऐड हो जाएगी। मैं आपको ऐड करके ऐड की है, मैंने ऑलरेडी कर ली थी वो ऐड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले से। पब्लिक फाइल में ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे, आपके पास ना बहुत सारी चीज़ें रहेगी स्टोर। यूज़र का नेम रहेगा, यूज़र की आईडीज़ रहेगी, या यूज़र का जो भी रहेगा वाट एवर, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। तो देन आप क्या करोगे, उसको अपनी एक जगह रखोगे सारी चीज़ें स्टोर करके। तो आप यहाँ पे एक अलग से फंक्शन एक वो बना लो। मैं बनाता हूँ यहाँ से एफ प्रेफ। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। एक अलग से क्लास बना लेंगे हम यहाँ से एफ प्रेफ। आप चाहो तो इसके अंदर यहीं पे ही कॉन्स्टेंट के अंदर ही बना बना सकते हो। तो यहाँ से आप एक क्लास बना लो एफ प्रेफ। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर आप सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड कर दोगे, जो भी आपके पास सेव कराओगे या फिर गेट कराओगे, उन इसके अंदर आप सारे फंक्शंस बना लोगे अपने। तो किस तरह से बनाओगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप यहाँ पे आओगे ना, इसका ना आप अगर यहाँ पे आओगे रीडमी, ठीक है, आपको फंक्शन की नीड क्यों है मैं आपको वो भी बताता हूँ ना। फंक्शन की नीड क्यों है, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाने की देखो, ये जो ना ये हमारे पास है अवेट में है। तो आपको क्या काम करेगा, इसको एसिंग चाहिए। तो एसिंग कहाँ से मिलेगा आपको, एक फंक्शन से मिलेगा। फंक्शन को आप एसिंग अवेट कर सकते हो। तो दिन मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा और ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा मेरा। ठीक है, आपने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आते हैं यहाँ से। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या रहेगा, एक फंक्शन बना लो। मुझे सेट करना है टोकन, सेट यानी कि ऐड करना है टोकन, सेट यूज़र टोकन। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना इस चीज़ पे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ना अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरह से आप मेंटेन करोगे, कहाँ पर क्या चीज़ आपको रखनी है। तो देन ये अच्छी चीज़ है। तो देन इसके थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होंगे, यूज़र, हाँ, यूज़र टोकन। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये चीज़ कर लिया। अब देखो ये चीज़ अवेट में है, मैं इसका कर जो यहाँ पे इसका लाइब्रेरी इंपोर्ट भी करता हूँ, तो मेरे पास में अवेट नहीं लेगा। अवेट कब तक नहीं लेगा, जब तक मैं यहाँ पे एसिंक नहीं लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे एसिंक लगा दिया, वो चीज़ उसने ले ली। अब यहाँ पे आपको करना है प्रेफ, सॉरी कहाँ आ गया, PREF प्रेफ, ये वाला प्रेफ, ये वाला प्रेफ्स। ठीक है, प्रेफ्स ले लिया इसने, प्रेफ्स डॉट। आपको काम करना है, देखो यहाँ पर आएगा सेट, स्ट्रिंग आ गई, बुलियन आ गया, डबल आ गया, इंटीजर आ गया और सेट लिस्ट आ गई। आप कोई भी चीज़ बोल चाहो बोल पे भी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लेगा वो, आप ट्रू और फॉल्स यहाँ पे ऐड करा सकते हो। उसके साथ में डबल, आप डबल डिजिट कोई है वो करा सकते हो, इंटीजर है वो करा सकते हो। पर मेरे पास क्या है, टोकन है, वो कहाँ है मेरे पास, स्ट्रिंग में है टोकन। तो आप वो टोकन यहाँ पर से ऐड करा दोगे। आप देखो, एक होती की, एक होती वैल्यू। की वो रहेगी जिस की में आप स्टोर कराओगे, और वैल्यू वो रहेगी जो आप स्टोर कराओगे। ये रहेगी जिस वैल्यू में आप स्टोर कराओगे। यानी कि सपोज करो मैं कहता हूँ यूज़र टोकन, यानी कि ये मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में आप ये चीज़ स्टोर कर दो। क्या चीज़ स्टोर करो, क्या क्या स्टोर करो। मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, पर मेरे पास टोकन तो यहाँ पर है ही नहीं है। तो टोकन कहाँ से आएगा मेरे पास में, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लूँगा, जहाँ से टोकन मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, यूज़र टोकन। अब जहाँ पर मैं जिस भी यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो वहाँ से मैं क्या भेजूँगा, एक टोकन भेजूँगा, और वो यहाँ पे मैं स्टोर करा दूंगा, यूज़र टोकन। आगे ना यूज़र टोकन। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी इसके अंदर। ये बस इतना फंक्शन था। अगर आपको यहाँ पे गेट कराना है टोकन ये, तो आप यहाँ पे कर लो गेट यूज़र टोकन। अब हमको कराना है गेट, यानी कि सेट तो हमने करा दिया अपने ऐप के अंदर, यहाँ पे हमने ऐड करा दिया टोकन, वो क्या बोलते हैं, अपना टोकन को सेव करा दिया, सेव हो गया। अब उस टोकन को आपको गेट भी तो करना है, गेट क्या टोकन है या क्या चीज़ स्टोर, आपको वो चीज़ भी तो चेक करनी है। तब करोगे इसको ही यहाँ से, इसका इंस्टेंस फिर से कॉपी करके आप यहाँ से बना लोगे इसका इंस्टेंस। ठीक है, अब आपके पास रहेगा एक अब देखो ये जो फंक्शन है ना, ये आपके पास में फ्यूचर में रहेगा, फ्यूचर में, क्योंकि इस चीज़ का हम क्या करेंगे, हम इसे रिटर्न कराएंगे कोई चीज़। यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें तो रिटर्न कुछ चाहिए नहीं, हमें खाली सेट कराना है, और हमने सेट करा के वहाँ पे भेज दिया। अब यहाँ पे कराना है हमको गेट टोकन। तो गेट टोकन हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फ्यूचर ले लेंगे, फ्यूचर फ्यूचर। अब ये रिटर्न क्या काम करेगा, मेरे पास से यहाँ से स्ट्रिंग कराएगा, क्योंकि टोकन मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है।
टोकन मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये फंक्शन में आ गया एरर, एरर यानी कि ये मांग रहा है कि भाई कुछ रिटर्न कराओ इसे, तो हम रिटर्न अभी करा देंगे इसको। देखो अब यहाँ पे आप ले लो स्ट्रिंग यूज़र टोकन, एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे यूज़र टोकन नाम से। अब यहाँ पे ले लो प्रेफ्स डॉट, अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास में गेट, मैंने यहाँ पे सेट करा था, यहाँ पे आ जाएगा गेट। देखो गेट डबल आ गया, इंटीजर आ गया। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग का मेरे पास में, ये रहा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, किस वैल्यू के अंदर आपकी स्टोर है। तो मैंने कहा था ना कि हमने इस की में स्टोर कराया था, तो आप यहाँ पे वो की डाल दो कि मेरे पास इस की में वैल्यू है। और अब देखो यहाँ पे एरर्स है थोड़ा सा एक। अब देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे अगर सपोज करो ये एरर्स गया कैसे, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये चीज़ ना ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो सपोज करो जब यूज़र फर्स्ट टाइम आ गया तो उसके पास आप कराओगे गेट, क्योंकि आप इस प्लेस स्क्रीन पर ही चेक करोगे टोकन है नहीं, तो गेट उसके पास तो टोकन ही नहीं है, इसकी कोई स्टोरी नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करा दिया। रिटर्न भाई टोकन है तो टोकन करा दो रिटर्न, टोकन अगर नहीं है उसके पास में तो आप कराओ यहाँ से एम्प्टी रिटर्न, आप कराओ यहाँ से एम्प्टी रिटर्न। तो देखो ये आपका कितना एक अच्छे लेवल का एक यहाँ पे क्या हुआ है, एक एरर हैंडलिंग हुई है। तो आप रिटर्न करा दो यहाँ से, रिटर्न करा दो आप ये वाला यूज़र टोकन, भाई रिटर्न करा दो ये वाला यूज़र टोकन आप, बस ठीक है। इसीलिए आता है एक रिमूव के लिए, एक रिमूव के लिए आता है। और तो रिमूव के लिए आप इसे ही कर लोगे कॉपी यहाँ से। अब यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, रिमूव टोकन, रिमूव यूज़र टोकन, REMOV रिमूव टोकन, या फिर क्लियर टोकन दे सकते हो आप यहाँ से। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको हटा देंगे। इसके हटा के आप क्या करोगे यहाँ से प्रेफ डॉट, अब यहाँ से आ जाएगा रिमूव। अब यहाँ पर आप की डाल दो, आप जो भी की आपको रिमूव करानी है वो यहाँ पर आप करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये की यहाँ पे डाल दी, तो देन वो यहाँ से रिमूव का बन गया मेरे पास टोकन। देखो सेट भी करा दिया, गेट भी करा दिया, रिमूव कराना हो तो रिमूव भी करा दिया, यानी कि यूज़र जब लॉग आउट करेगा तो हम यहाँ से रिमूव भी करा दिया। अब ना हम यहाँ से एक स्क्रीन और बना लेते हैं अपनी पहले, तो जहाँ पे हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे जाओ होम स्क्रीन, होम स्क्रीन या प्रोडक्ट स्क्रीन जो भी आप देना चाहो, मैंने ऐसे होम स्क्रीन दे दिया। इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को दो है नहीं, और मटेरियल के बाद आते हैं यहाँ पे स्टेट लेस आ जाते हैं, ठीक है, या फिर स्टेटफुल। मैं फिर अलग अलग स्टेट लेस बनाता हूँ यहाँ से होम स्क्रीन, ठीक है। मैंने ऐसे क्या मेरा होम स्क्रीन बना लिया, और यहाँ से इसके फोल्ड कर दो, यहाँ से इसके फोल्ड आ गया। और हमसे आप क्या करो, इसको ऐप बार दे दो, ऐप बार, जो हमको पता चल जाए कि हम कौन स्क्रीन पर है। ऐप बार दे दो यहाँ से, टाइटल दे दो, टैक्स दे दो यहाँ से, टैक्स दे दो यहाँ से आप होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन। इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो प्राइमरी कलर हमारे पास जो हमने बना रखा है। देन यहाँ से आप कर दो स्टाइल, तो टैग स्टाइल, और इसका आप कलर कर दोगे यहाँ से वाइट कलर आपके पास यहाँ से हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपनी कहाँ पर, स्पेसिफिक स्क्रीन पर आते हैं। अब यहाँ से ना फ्यूचर डिले, आप यहाँ पे डिले करा है ना, आप यहाँ पे चेक कर लोगे प्रेफ आपके जो क्लास है वहाँ से, ठीक है। और डॉट गेट टोकन के पास क्या है, देन फंक्शन आप चला दोगे, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न कराया। अब यहाँ से वैल्यू में क्या चीज़ मिलेगी मुझे, देखो पहले ये चीज़ समझो, वैल्यू में मुझे क्या चीज़ मिलेगी, वैल्यू में मुझे चीज़ मिलेगी वो जो चीज़ मैंने यहाँ पे रिटर्न कराई है। मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया टोकन, तो मुझे क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा। टोकन है तो टोकन मिलेगा, नहीं तो एम्प्टी मिलेगा, या तो एम्प्टी मिलेगा या टोकन मिलेगा, कुछ तो दो में से एक चीज़ मिलेगी। तो आप यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे आप ना चेक कर लो इफ़ आप ये मेरी जो वैल्यू है ना, वैल्यू अगर मेरी वैल्यू ये एम्प्टी है, भाई वैल्यू मेरी एम्प्टी है, तो मुझे आप रीडायरेक्ट करा दो ये वाली स्क्रीन, भाई साहब जी लॉगिन की स्क्रीन, क्योंकि मेरे पास एम्प्टी है। मैंने यहाँ पे क्या कर मेरा रिटर्न करा दिया टोकन। अगर के पास एम्प्टी अगर है यहाँ पे तो उसके पास टोकन नहीं है। मैंने एम्प्टी मेरे पास कब आएगा, एम्प्टी आएगा कहाँ गया मेरे पास में, मेरा एक प्रेफ, हाँ एम्प्टी कब आएगा, जब टोकन नहीं है उसके पास में, उसके पास टोकन नहीं है, तो वो जाएगा मेरे सारी स्क्रीन पे। एल्स इफ अदरवाइज अगर ये एम्प्टी नहीं है, तो अब मेरे पास आप भेज दो इसे होम स्क्रीन पर, यहाँ से आप दे दो होम स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ से पहुँच जाएगा वो होम स्क्रीन पर। अब मैं एक बार ज़रा इसको रन कराता हूँ फिर से कोड को। अब मेरे पास देखो यहाँ से हमने प्रिंट कराया यूज़र स्क्रीन, हम चलते हैं 1 बाय 1 यूज़र स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये होगा प्रिंट। अभी देख तो पहले ना इसको हम, हाँ ये हमने प्लगइन डाली है, तो देन आपको क्या होगा ना, एक बार प्रोजेक्ट को फिर से क्लिक करना है और फिर से एक बार रन करना है प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये जो हमारे पास लाइब्रेरी हमने ऐड की है शेयर प्रेफरेंस, तो देन इसके लिए आपको प्रोजेक्ट को क्लिक करके दोबारा से रन करना पड़ेगा। डोंट वरी, हमारा प्रोजेक्ट रन होने देते।
आगे देखते क्या चीज़ आती है हमारे पास में। यहाँ से मेरे पास टोकन क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अभी हमने सेट नहीं कराया टोकन को, अभी हमने टोकन सेट नहीं कराया कहीं पर भी। अभी देखते हैं, पहले एक बार मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या टोकन मिला और कैसे आपको सेव कराना है टोकन को। ठीक है, मेरे पास यहाँ से अगर यूज़र नेम ये रहा, मेरे पास पासवर्ड ये रहा, अगर मैं यूज़र नेम ये डालता हूँ, पासवर्ड ये डालता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से टोकन मिलेगा। लास्ट वीडियो में हम सारे कुछ हैंडल कर चुके थे, किस तरह से हमको ये मेरे पास कॉमन टोस्ट आएगा, कुछ नहीं है, क्या चीज़ है, तो वो सब हम हैंडल कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर। अभी देखते हैं यहाँ से, मैं यहाँ से मारता हूँ क्लियर अपना। अब यहाँ से ना देखो ये चीज़ कराई मेरे पास, देखो मेरे पास इनिशियल फेज में टोकन नहीं है। हाँ, अब ये चीज़ आप समझो, टोकन क्या मिला, एम्प्टी मिला है, तो उसने कहा लॉगिन स्क्रीन पर मेरी यहाँ पर ये चीज़ हमारी हैंडल हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, कभी आप सोचो ये चीज़ हैंडल नहीं हुई, वो वर्क कोड कर रहा है वाला वर्क, तो उसके पास क्या एम्प्टी। अभी हमने सेट नहीं कराया टोकन, सेट नहीं कराया टोकन हमने, तो कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ से जाऊँ ना, देखो अगर मैं यहाँ से ये चीज़ कर दूँ, ठीक है, तो देन मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखो ये टोकन मिल रहा है मुझे ये टोकन सेव कराना है। ये टोकन मुझे क्या मिला है, यहाँ मिल गया वैल्यू पे। अब यहीं पर आप ये सेव करा दो, एफ डॉट सेट करा दो, सेट टोकन। ठीक है, सेट टोकन। अब यहाँ पे देखो वो स्ट्रिंग मांग ली उसने, आपको क्या चीज़ सेव करानी है, वो चीज़ आपने यहाँ से उसने मांग ली। देखो मैंने बोला था यहाँ से वो चीज़ टोकन मांग लिया, क्या चीज़ आपको सेव कराना है वो यहाँ पे मांग लेगा। आप इसे अपडेट भी करा सकते हो चाहो तो। देन मुझे यहाँ पे क्या है, वैल्यू, मेरे पास वैल्यू है, और वैल्यू में क्या है मेरे पास यहाँ पे एक टोकन नाम की की है। तो मेरे पास क्या वैल्यू में अगर यहाँ पे जाऊँगा ना, देखो यहाँ से आप सेव कराओगे तो यहाँ पे आपको टोकन नाम की वैल्यू मिल जाएगी। ये टोकन नाम की वैल्यू है, आप इसे यहाँ पे सेव करा दो, आप इसे यहाँ से सेव करा दो। आप इसे थोड़ा सा एक बार बचने के लिए क्या करो, टू स्ट्रिंग भी कर दो करना चाहो तो, अदरवाइज तो सेव हो ही जाएगा वहाँ से। ठीक है, आप अब आपने सेव करा दिया टोकन यहाँ से। ठीक है, सेव कराने के साथ साथ हम यहाँ से दूसरी स्क्रीन पर भी भेज देते हैं। दूसरी स्क्रीन हमारे पास कौन सी, होम स्क्रीन पर। आप इसी ही कोड को कॉपी करो यहाँ से, गेट ऑफ ऑल के साथ साथ में आप कहेंगे यहाँ से आप दूसरी स्क्रीनों से रीडायरेक्ट कर दो अगली स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपका ना यहाँ से सारा काम हो चुका है। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ से इसको ना एक बार सेव करता हूँ कोड को, मैंने सेव किया और देन मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास लोडर आया और होम स्क्रीन आ गई। परफेक्ट है नहीं, मेरे पास होम स्क्रीन आ गई। अब मैं दोबारा से जाता हूँ, टोकन मेरे पास सेव हो चुका है यहाँ पर। अब मैं दोबारा से जाता हूँ, तो देन मुझे पास क्या आ जाना चाहिए, मैं जाना चाहिए होम स्क्रीन पर। मेरे पास टोकन ऑलरेडी है, यस हो गया देखो मेंटेन। तो मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर करते हुए। अगर देखो लॉग आउट का, हाँ लॉग आउट का, अगर यहाँ पे होम स्क्रीन पर आओ, मैं फिलहाल के सिर्फ लॉग आउट बना देता हूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बना देता हूँ यहाँ से। आपके पास यहाँ पे एक चीज़ और मिल जाएगी, एक्शन में कर लो आप यहाँ से आइकन बटन में ऑन प्रेस का आप एम्प्टी छोड़ोगे ज़रा इसे फिलहाल के लिए। ठीक है, और जी आइकन दे दो यहाँ से, इसका आइकन ICON आइकन्स डॉट लॉग आउट LOG। हमारे पास कुछ मिल जाएगा लॉग आउट से, लॉग इन मिल रहा है भाई सब्जी, लॉग आउट भी ये रहा लॉग आउट। ठीक है, इसका ज़रा कलर से यहाँ से वाइट कर दो, वाइट कलर। ठीक है, अपना वाइट कर रहे हैं यहाँ से, तो मेरे पास लॉग आउट का, आपको लॉग आउट कराना है तो आप क्या काम करोगे, एफ इसे तरह नीचे को ले आओ, कभी आपको समझ नहीं आए। ठीक है, एफ डॉट आपके पास मिला यहाँ पे रिमूव टोकन मिल गया ना, रिमूव की, अच्छा की मिल गया, की तो हमको देनी नहीं ना, की तो हमने यहीं पर ही दे दी, तो यहाँ पे की कोई ज़रूरत नहीं, इसे रिमूव कर दो, बस रिमूव कर दो टोकन को। हमने यहीं पे करा देना टोकन कि स्कीम में जो है वो टोकन को रिमूव करा दो। आप चाहो यहाँ से की देकर जो आप चाहो वो यहाँ से भी जो सी की आपको चाहिए रिमूव कराने के लिए वो भी रिमूव करा सकते हो। तो देन मुझे खाली रिमूव टोकन करना, कहेंगे मेरे पास में होम स्क्रीन। ठीक है, रिमूव टोकन हो गया, आप यहाँ से ये चीज़ हटा दो, बस यहाँ से रिमूव टोकन हो जाएगा। और आप एक बार यहाँ से क्या काम कर दो, गेट ऑफ ऑल करके कहाँ पर पहुँचा दो उसे, अपनी लॉगिन स्क्रीन पर, कि फिर से लॉगिन करो, हमने लॉगआउट कर दिया आपको, आप फिर से लॉगिन करो, हमने लॉगआउट आपको कर दिया। ठीक है, लाइब्रेरीज की भी इंपोर्ट कर लो। अब देखो, ठीक है, मैंने यहाँ से गया और मैं यहाँ से लॉकआउट हो गया, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर स्क्रीन पर। अब मेरे पास टोकन नहीं है। अब अगर जो मैं जाता हूँ तो मैं जाऊँगा यहाँ से इस वाली वेलकम वाली स्क्रीन पर, अपनी लॉगिन स्क्रीन पर, क्योंकि टोकन में बस रिमूव हो चुका है, मैं लॉगआउट कर चुका हूँ। देखो हो गया ना सारी चीज़ें मेंटेन। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, देखो मैं एक बार ये लास्ट टाइम आपको दिखा देता हूँ सारा चीज़ एक साथ करके। देखो मैं यहाँ से किया, मैंने यहाँ से ये चीज़ की, ठीक है, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, ठीक है, मैंने यहाँ से पासवर्ड डाला। एक बार ये भी देख लेता हूँ वर्किंग है या नहीं, यस बढ़िया। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया,
मेरे पास टोकन प्रिंट हुआ, मेरे पास क्या क्या टोकन था, मैं पहुंच गया होम स्क्रीन पर। दोबारा से मैं जाता हूँ तो मेरे पास टोकन ऑलरेडी है, सेव है, मैंने लॉगिन कर लिया, तो मैं जाऊँगा होम स्क्रीन पर। ठीक है, अब मैं करना चाहता हूँ लॉगआउट। लॉगआउट मैंने गया, मैं गया यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पर, फिर दोबारा से जाता हूँ, मैं लॉगआउट कर चुका हूँ, टोकन मेरे पास नहीं है। उसने यहाँ पे चेक करेगा वो इस प्लेसिंग पर कि टोकन इसके पास है नहीं भाई, एम्प्टी है, तो उसको भेज दो यहाँ पे इस वाली स्क्रीन पर। तो मुझे लगता है ना काफ़ी चीज़ें मेंटेन हो गई इस वाली ऐप के अंदर। आपको रिडायरेक्ट करने का आ गया, शेयर प्रीफेस में ऐड कैसे करना है डेटा, वो आ गया होगा बहुत अच्छे से, और अपनी स्क्रीन को मेंटेन करना आ गया होगा किस तरह से हम अपनी स्क्रीन को मेंटेन कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये और एपीआई थे ना, मैं आपको देखो वो एपीआई दिखा देता हूँ एक बार। बहुत कॉम्प्लेक्स थी वो चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, जो अब मैं दिखाने वाला हूँ वो चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते भाई। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फेक स्टोर एपीआईज। वो चीज़ तो आप रिमूव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं ना आपका रीज़न बताता हूँ। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ से आप गए, आपके पास क्या कहेंगे, यहाँ पे एक था यूज़र ऐड का, यूज़र ऐड की पेज थी यहाँ पे, यूज़र ऐड ये रहा ना। अब इसके अंदर देखो कितना डेटा भेजना पड़ रहा है मुझे, इसके अंदर। आप परेशान हो जाओगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हम कैसे भेजे, क्या बोलते हैं है नहीं। और जी यहाँ पे जो है फिर इसके अंदर हमको ये चीज़ भेजनी है, तो मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इजी वे में, कि आप किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हो। इसको नहीं, किसी भी जो भी चीज़ आपको बोर्ड में भेजनी है उसको, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो, ऑब्जेक्ट हो, लिस्ट हो, जो भी कुछ हो, वाट आप उसको किस तरह से भेज सकते हो और बहुत ज़्यादा इजी वे में हैंडल कर सकते हो। देन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे पोस्ट एपीआईज की हम यहाँ पे यूज़र के लॉगिन पे स्विच करेंगे। हमारे पास रजिस्टर कैसे कराएंगे यूज़र को रजिस्टर हम, देन वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम यहीं पे फिनिश करते हैं।